शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तुमको क्या पढ़ना है? अंक क्या होता है, बोलो तो। अंक, हाँ अंक। तुम लोग इंग्लिश पढ़ा हुआ है ना, तो पहले क्या पढ़ता है? एबीसीडी पढ़ता है ना, और एबीसीडी पढ़ लिया उसके बाद लेटर उसको कहते हैं 26 वर्ड होता है ना। फिर वर्ड पढ़ता है, वर्ड मिल के सेंटेंस बनाता है ना। किताब में क्या सेंटेंस रहता है ना, इंग्लिश किताब में। और उसी मैथ में नंबर के बारे में तुमको पढ़ना है, संख्या के बारे में पढ़ना है। बहुत सारा संख्या आएगा, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो संख्या किससे मिलकर बना होता है? अंक से मिलकर बना होता है। अंक किसको कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो होता है ना संकेत, उसको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अंक में कौन कौन आएगा बोलो तो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये सब क्या है? अंक है, ठीक है ना। बोलो अंक कितना है बोलो तो? 9 गो है, 10 गो है ना। तो इन्हीं 10 संकेत को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंक से मिलके क्या बनता है? संख्या बनता है। जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिखेंगे, 200, 500, 600, 670, सब क्या होगा? इससे मिलके ना बना होगा, ठीक है। अंक सबको समझ में आ गया ना? अंक से मिलके क्या बनता है? संख्या बनता है। आप देखो, संख्या अंकों से मिलकर संख्या बनता है ना। और संख्या कितना तरह का होता है? 2 तरह का संख्या होता है। कौन कौन होता है? 2 तरीके का संख्या होता है। कौन कौन होता है बोलो तो? एक होता है वास्तविक संख्या, एगो वास्तविक संख्या हो गया, एगो काल्पनिक संख्या हो गया। एगो क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। एगो क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया। बोलो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में किसी को कुछ पता है? वास्तविक संख्या क्या होता है? देखो, वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा तो बोला ना तुमको, संख्या रेखा जिसमें संख्या को दिखाते हैं, बीच में 0 होता है, आगे प्लस, पीछे माइनस होता है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं कि वास्तव में संख्या है, ठीक है ना। और काल्पनिक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। काल्पनिक संख्या को हम लोग आर्गन प्लेन पर दिखाते हैं, जो तुम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। संख्या रेखा पे किसको दिखा सकते हैं? वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं। पहला बात समझ में आ गया? वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। रूट के अंदर जो माइनस में आना गया वो सब काल्पनिक संख्या होता है। जैसे हम तुमको क्या पूछे, रूट अंडर -5 कितना होगा बोलो तो? हाँ, काल्पनिक संख्या होगा ना, ठीक है ना। रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या का अगर वर्ग करेंगे ना, वर्ग मतलब समझ में आता है? वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जैसे हम तुमसे पूछेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा ना। यानी 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 25 हो गया। बोलो -5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 25 की -25, प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे मतलब -5 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो -5 गुने -5, माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग प्लस में धनात्मक है ना, -5 का वर्ग के धनात्मक है ना। बोलो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा ना। रूट मतलब क्या? पावर 1/2, 1/2 गुने 2 1 हो जाएगा ना। रूट 5 का स्क्वायर कितना? 5 होगा ना। बोलो रूट 5 का भी स्क्वायर मतलब वर्ग क्या? धनात्मक है ना। अगर हम तुमसे पूछेंगे -√5 का स्क्वायर, -√5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 2 पे लगा हुआ है ना, माइनस पे भी लगा हुआ है और √5 पे भी लगा हुआ है। माइनस का स्क्वायर यानी माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और √5 का स्क्वायर 5 होगा। 5 का स्क्वायर ना 25 होगा। √5 का स्क्वायर 5 यानी प्लस में 5 होगा ना। मतलब देखो अभी जितना संख्या लिखे हैं सबका वर्ग धनात्मक मतलब प्लस में है ना, ठीक है। और अगर हम तुमसे पूछेंगे रूट अंडर -5 का स्क्वायर कितना होगा? रूट से स्क्वायर हट जाता है ना, या कुछ नहीं मतलब 2 छुपा हुआ है, मतलब क्या है? इसके वर्गमूल है, 1/2 का मतलब हो गया। अगर यहाँ था ना √3 -5 का मतलब क्या? 5 के पावर 1/3 घनमूल हो गया। 3 में से वो निकलेगा। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब क्या है? वर्गमूल है, 2 यहाँ नुकाया हुआ है, मतलब -5 के पावर 1/2 है और 1/2 से 2 काटेंगे तो 1 बचेगा ना, यानी -5 की पावर 1 यानी -5 हो जाएगा। रूट से स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, ठीक है ना।
अच्छा बोलो तो ये कितना होगा इसका आंसर? -5 होगा ना। रूट -5 का स्क्वायर यानी क्या? रूट -5 इंटू रूट -5। रूट इंटू रूट गुना करेंगे तो हट जाएगा रूट। अब बोलो -5 को -5 से गुना करेंगे ये होगा ना। ठीक है, देखो इसका मतलब -5 का और 1/2 1/2 गुने 2 1 होगा ना, यानी कि इतना -5 है। अब इसका वर्ग की ऋणात्मक है ना, माइनस में है ना। अगर हम रूट अंडर -7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? रूट अंडर -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7। देखो इसका वर्ग क्या ऋणात्मक है ना, माइनस में है ना, और बोले इसका स्क्वायर कितना होगा? +7 होगा ना, क्योंकि देखो रूट के अंदर माइनस थोड़ी है, बाहर ना माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 7 का स्क्वायर 7। मतलब देखो इसका वर्ग क्या है? धनात्मक है ना। जो भी वास्तविक संख्या होता है ना उसका वर्ग क्या आता है? धनात्मक आता है। वास्तविक संख्या का वर्ग क्या आता है? प्लस में आता है। मतलब वास्तविक संख्या होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज में आएगा? प्लस में आंसर आएगा। और काल्पनिक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है? रूट के अंदर माइनस होगा, ठीक है ना। आगे काल्पनिक संख्या के बारे में 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना, ठीक है ना। आगे बढ़े। वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या के अंदर भी दो गो संख्या होता है। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वो लोग कौन कौन बांटते हैं बोलो तो? अभी हम लोग को खाली वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन होता है बोलो तो? वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में कौन कौन आ गया? परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय संख्या भी आ गया। वास्तविक संख्या में कौन कौन आया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बोलो परिमेय और अपरिमेय के बारे में किसी को कुछ पता है? परिमेय और अपरिमेय के बारे में क्या क्या चीज तुमको पता है बोलो तो? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में क्या क्या चीज आपको पता है बोलो? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ पता है? क्या क्या पता? परिमेय क्या होता है? पहला बात देखो, जो वर्गमूल चिन्ह से बाहर निकल जाए, मतलब रूट से बाहर निकल जाए, वो क्या होगा? परिमेय होगा। तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे हम तुमसे पूछेंगे रूट अंडर 49/25 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? रूट अंडर 49/25 क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? बोलो ना, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? आए देखो, जो रूट से बाहर निकल गया वो क्या होगा? परिमेय। रूट से बाहर नहीं निकल पाया हो अपरिमेय। तो क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर 49/25 है ना। तो बोलो मतलब रूट किस पे लगा हुआ है? 49 पे लगा हुआ है कि 25 पे लगा हुआ है कि दोनों पे लगा हुआ है? दोनों पे लगा हुआ है, ठीक है ना। दोनों पे लगा हुआ है ना, ठीक है। रूट मतलब 49 पे लगा हुआ है, रूट 25 पे लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है ना, ठीक है। तो बोलो रूट 49 का मान कितना होगा बोलो तो? 7 होगा। और रूट 25 का मान 5। देखो रूट से बाहर निकल गया ना, मतलब क्या होगा? एक परिमेय होगा। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब हम तुमसे पूछेंगे बताना परिमेय की अपरिमेय। बोलो 5 + रूट 16 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। ध्यान से देखो 5 + रूट 16 तो रूट कहाँ पे लगा हुआ है? 16 पे। देखो रूट बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर तो निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो तो? 5 + 4 यानी कितना हो गया? 9। बोलो ये परिमेय लगे। अच्छा इसका बोलो तो? बोलो ये परिमेय है या अपरिमेय है? सब अपने अपना कॉपी निकालो, इसको सिंपलेस्ट मतलब सरलतम रूप में लिखो। जो काटा पीटे वाला है काटा पीटी कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बचता है, फिर बताओ परिमेय या अपरिमेय।
चलो अब हम तुमको ये चेक करने के लिए दिए थे कि पढ़े में या फिर अपढ़े में। तो पहले क्या करना, देखो इसको सरलतम रूप में लिखना। अगर काटने नहीं आ रहा है तो अभाज्य गुणन तब काटो। देखो सेम टेबल से कटेगा तो काट देंगे, दोनों कटेगी चाहिए सेम टेबल से। पहले 2 पर चेक करें। 2 का नियम क्या होता है, अंतिम में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन नीचे वाला दोनों से कटेगा, उसमें से काटेंगे। बोलो 3 से काटे 8 1 9, ऊपर वाला अंकों का योग 9 आ रहा है मतलब 3 से कटेगा, और नीचे वाला देखो तो 7 4 11 के बाद 12 3 से कटता है मतलब 147 भी 3 से कटेगा। तो 3 से दोनों काट के छोटा कर दे, कितना होगा बोलो तो 3 3 9, 1 बचना गया, 1 8 18 18 क्या मतलब करेगा 6 3 18, 3 से काटेंगे। 3 से 108 को काट के ऐसे ना आएगा। आप देखो 3 से इसको काटो, 3 4 12, ठीक है, 2 बचना गया, 2 पर 27 9 मरते में। आप बोलो तुमको 36 49 किसी का वर्गमूल दिखाई दे रहा है? 36 का वर्गमूल क्या होगा बोलो? 6, 49 का 7। रूट से बाहर निकल गया ना, मतलब पढ़े में होगा। तो पढ़े में और पढ़ने पहला बात सबको समझ में आ गया। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा? पढ़े में होगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो पढ़े में। दूसरा बात देखो, दूसरा बात है मेरा क्या, दशमलव प्रसार से पढ़ा है। दशमलव के बाद कैसे आगे बढ़ता है संख्या, दशमलव कैसे पसरता है, ठीक है ना। दशमलव का संख्या है कैसे बढ़ता है, देखो दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है ना। दशमलव प्रसार 9th में सब पढ़ा है ना, पिछला जन्म में, तो पिछला क्लास में दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है ना, पिछला क्लास में पढ़ा है ना। दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है शांत, एक क्या होता है, देखो दशमलव के बाद कैसे आगे संख्या बढ़ेगा, ठीक है ना। एक क्या होता है शांत होता है, एक क्या होता है अशांत होता है। शांत मतलब क्या, दशमलव के बाद रुक जाए, ठीक है ना। जैसे कि तुमको हम क्या कह रहे हैं, 15 से बेटा 4 का मतलब क्या होता है बोलो तो, 4 से 5 को भाग करेंगे ना, तो करे भाग, बोलो कितना आएगा? 4 से 5 को भाग करेंगे, 1 मरते में 4, 1 बच गया, दशमलव देंगे, 1 जीरो लग जाएगा, 4 दूना 8, 2 दशमलव दिए, 1 जीरो आप लोग दे सकते हैं, 4 5 20, यानी कितना आया बोलो तो 1.25 आया ना। बोलो दशमलव के बाद दुइयो अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक हम गिन पा रहे हैं? नहीं गिन पा रहे, 2 अंक है ना, मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या आप गिन पा रहे हैं, रुका हुआ है ना, मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद क्या की संख्या हम गिन पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और जैसे कि तुमको हम क्या कहें भाग करने के लिए, 1/3 भाग करो, 1/3 यानी 3 से 1 को भाग करेंगे ना, कितना हो जाएगा बोलो तो? 3 से 1 मरते में दशमलव देंगे 10 हो जाएगा ना, दशमलव देंगे तो 0 बढ़ जाएगा ना, फिर 3 3 9, 1 मरते हैं, फिर 1 जीरो देंगे, 3 3 9 1 0। अब इसी आगे बढ़ जाएगा ना, मतलब ये क्या होगा 0.333333 हमेशा रिपीट करेगा ना। इसमें आप दशमलव के बाद कितना गिन पाएंगे? बहुत अनंत तक जाएगा ना, 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब अंकों का कितना गिन पा रहा है, मतलब क्या होगा? शांत हो गया। शांति से बोल होता है, क्या होता है शांति से मतलब बोलते रहता है, ठीक है ना, बहुत रहता है, ठीक है। और अशांत में भी 2 तरीका का होता है। अशांत में भी 2 तरह का होता है दशमलव प्रसार। कौन कौन होता है बोलो तो? अशांत में भी 2 तरह का होता है दशमलव प्रसार। कौन कौन होता है? वो रिपीट करने वाला है, वो नहीं रिपीट करने वाला। तो रिपीट करने वाला वो क्या कहते हैं? आवृत्ति वाला, और रिपीट नहीं करता है उसको अनावृत्ति वाला। यानी ये क्या होगा? अशांत आवृत्ति, मतलब अशांत में कौन रिपीट करने वाला, तो क्या होगा? अशांत अनावृत्ति, मतलब रिपीट करने वाला नहीं। इसके बारे में हम जब आगे बढ़ेंगे ना 1.4 में, तो सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली हम पढ़ने और पढ़ने समझा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन के लिए थोड़ा समझा दिए। तो शांत वाला सब चीज लेगा ना। और अशांत आवृत्ति मतलब क्या? रुकवा नहीं करेगा और रिपीट करेगा। जैसे कि हम क्या लिखे हैं 4.252525, बोलो ये अशांत है ना, और इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 2 और 5 रिपीट कर रहा है ना, मतलब क्या हो गया? 4.25 पे बार लगा दिए, जो रिपीट करेगा उसके बाद लगा, 0 को लगा 5 को लगा हुआ, मतलब क्या 4.2525 करे ना, मतलब अशांत में आवृत्ति वाला है ना। और अगर हम ये लिख दिए तो
ये बोलो अशांत है ना, और अशांत में आवृत्ति वाला है कि अनावृत्ति वाला? अनावृत्ति वाला है। कुछ रिपीट कर रहा है इसमें, बताओ नहीं रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये आवृत्ति वाला हो जाएगा। कैसे लिखेगा इसको शॉर्ट में? 1.23 3 पे भाग लगा देंगे, खाली 3 रिपीट कर रहा है ना, खाली 3 पे भाग देगा। समझ में? अशांत आवृत्ति, ये क्या होता है? अशांत अनावृत्ति वाला। ये क्या होता है? अशांत अनावृत्ति वाला होता है, ठीक है ना। अशांत अनावृत्ति में क्या होगा? अशांत होगा मतलब रुकवा नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे हमारे सामने क्या लिखे हैं? 1.21212221 111 बोलो, ये अशांत है ना, अशांत है ना, और रिपीट भी नहीं करेगा मतलब अशांत में अनावृत्ति वाला है। अशांत है और अनावृत्ति मतलब रिपीट ना करना, ठीक है। समझ में आ गया तीनों मतलब? शांत वाला, अशांत आवृत्ति वाला, अशांत अनावृत्ति वाला, ठीक है ना। देखो आज के क्लास में ना मैट्रिक में तुम दो क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन। एगो क्या होता है रूट से बाहर निकलने वाला, पढ़ना चिन्हने वाला, और एगो क्या होता है शांत अशांत आवृत्ति वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। शांत वाला क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं, और अशांत आवृत्ति वाला को भी परिमेय कहते हैं, और अशांत अनावृत्ति वाला क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया सबको? अशांत अनावृत्ति वाला क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप बोलो शांत वाला क्या होगा? परिमेय होगा ना। जो दशमलव पर था जिसका शांत होगा ना, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। अशांत में रिपीट करे वाला उसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। और अशांत में जो रिपीट नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अभी क्वेश्चन देंगे चिन्हने के लिए, सब चिन्ह लेगा बोलना, ठीक है ना। 4.25 क्या होगा? परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? परिमेय होगा ना, क्योंकि शांत वाला अशांत वाला क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा घर जाना यूट्यूब पे दुगना करके देख लेना, ठीक है ना। स्पीड दुगना करके रिवीजन हो जाएगा। सर जी हमसे नहीं देखते तब 5.2323 बोलो ई परिमेय या अपरिमेय है? अपरिमेय है। नहीं सर। बोलो ये क्या है? शांत है क्या शांत है? अशांत है। शांत है क्या शांत है? अशांत है। अशांत में आवृत्ति वाला क्या आवृत्ति वाला? मतलब रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है? मतलब जो रिपीट करेगा वो क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है ना। अशांत में जो रिपीट करेगा परिमेय, जो रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय। ये बोलो इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा? 5.20 हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा बोलो तो? परिमेय हो गया। अशांत में आवृत्ति वाला परिमेय। अगर तुमसे हम पूछेंगे 1.112 बोलो ये परिमेय या अपरिमेय है? शांत है क्या शांत है? अशांत में आवृत्ति वाला क्या आवृत्ति वाला? अनावृत्ति वाला क्या होता है? अपरिमेय। सबको समझ में आ गया? तीसरा डेफिनेशन परिमेय परिमेय का देख लो। परिमेय संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ P और Q क्या होगा? इंटीजर मतलब पूर्णांक होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? बिलोंग्स, इसके एप्सिलॉन पढ़ते हैं। मतलब P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक तो समझता है ना क्या होता है? क्या होता है पूर्णांक? माइनस वाला प्लस वाला जीरो वाला, ठीक है ना। दशमलव संख्या जीरो वाला। अब पूर्णांक में पूरा संख्या का बटा में नहीं आएगा, ठीक है ना। और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ना होता है परिमेय संख्या। जैसे कि हम तुम्हारे सामने लिखेंगे √2 बटा √5 बोलो ये परिमेय संख्या है। √2 बटा √5 परिमेय संख्या है। देखो इसको P बटा Q के रूप में लिखा दिया और नीचे वाला जीरो ना है, मतलब ये परिमेय है। परिमेय परिमेय है क्या? परिमेय ही बोला क्या? कैसे परिमेय? हाँ देखो 3 कंडीशन होता है ना। P बटा Q के रूप में लिख दिया, पहला कंडीशन ठीक है, नीचे जीरो रहना चाहिए वो ठीक है, लेकिन P और Q पूर्णांक न होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक ना है, √2 का मान था 1.414 के आसपास, मतलब आसान दशमलव पर होता है, ठीक है ना। मतलब पूरा संख्या ना है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आया ना? बोलो जीरो परिमेय संख्या है। बोलो जीरो के नीचे क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या एक है ना 0/1। अब हम इसको P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं और P और Q पूर्णांक है, जीरो ही पूर्णांक के अंदर रहता है, एक भी पूर्णांक के अंदर रहता है और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। हम तुझसे पूछेंगे 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं है, ठीक है ना।
देखो जीरो के नीचे कुछ रहेगा, उसके आंसर जीरो आएगा, इसके नीचे अनंत आ जाएगा, इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना? बोलो ई पढ़ में नहीं है, ई पढ़ में है। आगे बोलो 0/5 पढ़ में संख्या है? हाँ 5/0 नहीं। पाई पढ़ में संख्या है? 5/7 पाई जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो हम तुम्हारे सामने क्या लिख रहे हैं 4.999 5 लिख रहे हैं, दोनों बराबर है नहीं ना, बगल का वन है ना। अब जी पाई और 22/7 बराबर नहीं होता है, क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए लिखते हैं पाई के बराबर होता है 22/7। ठीक है ना? पाई क्या होता है अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 परिमेय होता है। समझ में आया सबको? यानी कि पाई क्या हो गया अपरिमेय और 22/7 परिमेय। बोलो सबको समझ में आया परिमेय और अपरिमेय के बारे में? आज के लिए इतना ही। आप पढ़ेगा हैं? ठीक है। और परिमेय संख्या के अंदर सबको बता रहा है क्या क्या चीज का संख्या, जो बेसिक संख्या होता है ना। कल होमवर्क तुम्हारा क्या है कल के लिए? होमवर्क चेक करते हैं। हाँ नहीं होमवर्क करते हैं। आज से डेली होमवर्क मिलेगा, डेली कुटाई लगेगा, बहुत मार मारेंगे। कीजिए ना वीडियो में आ गई बात ना, सुनेगा। चलो कल के क्लास में तुमको क्या क्या करना है देखो। आज देखो जो संख्या है ना सम विषम भाज्य अभाज्य सहभाज्य प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, सब आता है पढ़ने में। ठीक है ना? सब आगे पढ़ने में, तो सबके बारे में एक एक लाइन लिख के रहना। ठीक है ना? कल ऐसे बताएंगे हम सब साथ। देखो सम संख्या के बारे में लिख के रहना तुमको। सम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? पहले ये बोली तब आप बोलो। धनात्मक संख्या क्या होता है? मुझे क्या लिखना है? लिख के ना सब देख के नहीं देख ये है ना। लिख के ना, लिख देख के ना। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या क्या होता है पूछेंगे पहले। ठीक है? पूर्ण संख्या क्या होता है? सब पता है सबको। पूर्णांक क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? और अभाज्य संख्या क्या होता है? इतना बात सब देख के ना। ठीक है ना? सम संख्या विषम संख्या सम दूसरा लिख लीजिए। हाँ लिख दीजिए। सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहो, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया और सहभाज्य संख्या। इतना सबको देख के आना। ठीक है ना? और पढ़ में अपढ़ में लिखियो क्या ना। ठीक है ना? ना लिख के खाली पढ़ के ना, कल हम समझाएंगे, कल लिखवा देंगे। ठीक है? कल सब समझा के लिखवा देंगे। खाली देख के आएंगे। ठीक है ना? पहले बता दे लिख के आना कि बोल। पढ़ के हम कल हम बता आता था लिख के आना, बहुत अच्छा बता लिख के लेकर आया तो कल हम समझा देंगे। सबको ऐसे करता होगा बेसिक संख्या। पढ़ में बताइए दिए, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या बताइए दिए, अंक बताइए दिए, संख्या बता दिए। आज का क्लास सब देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है ना? दुगना करके सबको डिवीजन हो जाएगा। देखो बता दे 25 मिनट का है कितना? 23 मिनट।